चक्का जाम करेंगे हम लोग। चक्का जाम होगा। हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम जान वहाँ पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन बाहर हम लोग जान दे देंगे अपनी। हम जाके अगर नहीं न्याय मिलेगी हम जाके थाने में जान दे देंगे अपनी, लिख के दे देगी कि पुलिस के कर्तन हम लोग जान दे दिया। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अतरौलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत धरहरा गांव में सुबोध कुमार सिंह के मर्डर केस में। यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखिए ये मकान उनका कितना गरीब परिवार है, किस तरीके से एक रिक्शा चालक थे वो। आखिर कौन उन्हें मारने और मार करके वहां पर कौन रख दिया, ये सबसे सोचने वाली विषय बात है। और मैं उनके परिवार में आया हूँ। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई, कोई संतुष्टि बयान इन लोगों के बीच में नहीं आया है। अब देखिए क्या करते हैं ये लोग। आइए हम थोड़ा परिवार से बात करते हैं, इनके दर्द को जानते हैं। चाची, बाबू, ये आपके पति जी थे? हमारे पति हैं। हमारे पति को कोई मार दिया। बुध को दोपहर से गायब थे। शाम को बात हुई तो रिकॉर्डिंग हो गया। बोले कहाँ है तो कहे हैं जीयनपुर हैं। घबरा बात कर रहे थे, बोलने नहीं तो कोई दिया था। और न तो कोई बोल रहा था बोलो तो नहीं बोलने नहीं। देखिए दोस्तों, इनका रिकॉर्डिंग भी है। इनकी एक बच्ची के फोन से रिकॉर्डिंग है ना? हमारी बच्ची के फोन से रिकॉर्डिंग भी है और घबरा कर बोल रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग साइड में लगा देंगे, आप लोग थोड़ा विचार करिएगा। हमारे 3 लड़कियां, साहब कौन खर्चा उठाएगा? एक लड़का छोटा है, यही कमाने खिलाने वाले थे, कौन कमा खिलाएगा बताइए? कहाँ हम लेके जाए बच्चों को? किसी से लड़ाई झगड़ा? किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ हमारे देवरानी सुनीता से हुआ। देवरानी कौन है आपकी? देवरानी आपके साथ ही रहती हैं? नहीं, साथ में रहते हो, मायके रहती हैं। अच्छा, कभी नहीं यहाँ रहती हैं। उनका पति? उनका पति अपन कमाना खाना अपन घरे हम आयल हम सुशील से। उनके पति से उनका मतलब रहता है कि नहीं? नहीं रहता है मतलब रहता है, सुलह कह के कमा तुनिक दे रहे हैं। कहाँ घर पे तो कभी नहीं विचार किए। और वो तो अलग है, हम अलग हैं। हमें धमकी बार मिलती थी। साधना सांसद है, उठवा देंगे, कर देंगे। बताइए हम बच्चे के लेके कहाँ जाए? हम आज तो आदमी गया, बयान बच्चा जाएगा तो हम किसके सहारे हम रहेंगे? बोलिए। हाँ, देखिए दोस्तों, चाची जी का कहना है कि इनकी एक देवरान है जिससे लड़ाई झगड़ा होते रहता था और कभी धमकी भी दी थी। हाँ, हमें धमकी दी थी। कौन दिया था? उसका भाई या नहीं? उनकी देवरानी, हमारी देवरानी सुनीता दी थी। अच्छा। उसके जो है हाफिजपुर का है बबलू, उन्हें राखी है, उन्हें रख के बैठी है। तो उनको बहनोई हम वो ले गए उन्हीं के कमरा में मोबाइल 4 घंटा उनके कमरा में रहल है। तो थोड़ा कह के तब लोग बाहर कर दे लोग मार के। हाँ, ये आपको फाइनल पता है कि उन्हीं के कमरे में थे? हाँ, उन्हीं कमरे में थे। तो जब आप लोग फोन किए थे तो कितना टाइम बज रहा था उस टाइम? उस टाइम 6 बज रहा था जब इनके पास फोन किए थे। लास्ट बात 5:50 पे भाई। हाँ। तो मतलब उसमें तो आपकी बेटी जो आवाज दे रही है कि पापा आप किसी रूम में हैं, क्यों घबरा के बोल रहे हैं? आवाज टकरा रही है पापा। तो आप लोग पुलिस प्रशासन से मदद लिए थे कि नहीं? हाँ, मदद लिए थे। 100 नंबर आई थी, लेकिन कुछ हेल्प नहीं दी। बोल रही थी कि यहाँ फोन करो, वहाँ फोन करो, वहाँ थाने पे जाओ, तो वहाँ दोहरी थाने फोन करो। दोहरी थाने फोन किया, लेकिन वहाँ से पता नहीं ढूंढे कि नहीं ढूंढे, कुछ हमें पता नहीं। मतलब दोहरी थाना पे फोन वो किए थे कि नहीं किए थे? आप किए थे? हाँ, हम किए थे। लेकिन वो सब फिर 2-3 बार फोन करके बात किए कि हाँ हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा तुम भी देखिए। हम कहाँ जाके देखे बताइए? और जात हम कहाँ जाए? हम कहाँ जाके देखे? लेकिन हमें कुछ हेल्प नहीं मिला। प्रशासन से एकदम असंतुष्ट हैं। से एकदम नहीं मिला। कल शाम को आए थे, कुल्ली कुक के ले गए। जब सुबह में जब मट्टी की खबर मिली, हमारे बच्चे जो है फोन करके लगे गाली देने, तब पुलिस वाले द्वार पे भाग के आए। हाँ, तब द्वार पे भाग के आए। जो पूरा गाली वाली सुन गए तो भाग के आए थाने। तब से छानबीन कर रहे हैं। उसके पहले कोई नहीं, हमारे पे कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ध्यान दे कि उसका आदमी कहाँ। छान के अगर निकालते 10 अप नहीं पहुँचते। आपके ग्राम प्रधान जो हैं उनसे आप बोली ली थी कि नहीं? हुआ
नहीं बोली तो नहीं, फोन कई बार गया था। हम कल लोगों आए ने फोन मिलाया था, हम लोगों ने फोन मिलाया था, लेकिन वो आए थे घर पर, तब ये लोग थे थाने पर। हम लोगों ने कहा तो वो कहे कि कल बीएफए को हम लोग चलेंगे लेकर 2-4 लोगों को, तो फिर वहाँ पे होगा तो सब पता चलेगा। वो भी नहीं गए। देखिए दोस्तों, पुलिस प्रशासन के सामने गिड़गिड़ाती रही है माँ, नहीं मिला था, लेकिन इनको पुलिस प्रशासन बस हवाला देता रह गया कि यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे करो वैसे करो। और यहाँ के ग्राम प्रधान जी कैसे हैं, जब सामने के परिवार वाले बता रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो एक बार इनके साथ जाना चाहिए था। आपका दायित्व ये बनता है कि आपको इनके साथ जाइए, इनको न्याय दिलाने का काम करिए। आप ग्राम पंचायत के प्रथम सदस्य हैं। अच्छा बताइए, जो लड़कियां हैं आपकी, सारी लड़कियों की शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। 2 लड़कियां हमारे कुंवार है, 1 लड़किया शादी किए हैं। बस हमारे पास 2 लड़कियां हैं, छोटा बच्चा है। पढ़ाई लिखाई तीनों पढ़े हैं। बताए कौन खर्चा देगा ये सब? किसके आगे हाथ हम पसारेंगे? जो कमाने खाने वाला वो तो चला गया, किसके पास हम जाएंगे बताइए? कहाँ जाए? कौन खर्चा हमारा उठाएगा बताइए? उसके शादी ब्याह का, पढ़ाई लिखाई है, हमारा भी खर्चा है, कौन उठाएगा बताइए? देखिए दोस्तों, इनके पूरे रीढ़ का जो परिवार की जो ऐसी रीढ़ कहा जाए, वो इस दुनिया में अब है नहीं। इन्हें न्याय कौन दिलाएगा? इनके साथ कौन रहेगा? इनके विपत्ति के दिनों में इनके साथ कौन हौसला देगा इनको? इस सब सोचने की सबसे बड़ी गंभीर विषय है। एक छोटा सा बच्चा है, इसकी पढ़ाई पूर्ण रूप से नहीं हुई है, दोनों बच्चे इसके कंधों पर भार भी नहीं रखा जा सकता है। प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? प्रशासन से अपील कर रहे हैं, हमें भाई हमारे सुरक्षा के लिए कुछ करें, हमारे बच्चियों को पढ़ाई लिखाई को, शादी को जिम्मेवारी ले, हमारा भी खर्चा उठाए। हम कहाँ जाएंगे? और हमारे घर गाँव ले ले, हमारे जमीन दे दो उन्हें, जितनी जमीन। अच्छा, ये जो आपके देवरान हैं, अगर आपको शक जा रहा है कि वही उनके साथ ही कुछ हुआ है, तो वो तो अब जांच की विषय है, जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन है। तो भविष्य में तो आपको भी डर बना होगा ना? हमें डर बना है साहब, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे बताइए? आसियान लड़की है, कभी कुछ भी हो सकता है। बताइए हम कहाँ जाए लेके? अब तो आदमी भी नहीं है कि कोई सहारा लगेगा कि नहीं। आदमी है घर पे, कोई देखेगा हमें? कौन देखेगा बताइए? किसके पास जाएंगे, किसका सहारा लेंगे हम? जैसे इतना समय बीत गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई संतुष्टि बयान आपको मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मट्टी हम लोग खुद खोज के निकाले हैं। तो आप खुद खोज कर निकाले? हाँ, इधर उधर से हम लोग खुद पता लगा के, एक औरत पता लगाई, बताई थी वहाँ से, तो यहाँ से आदमी भाग के गए। पुलिस लोग नहीं निकाले, पुलिस लोग नहीं निकाले। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पुलिस, आजमगढ़ जिले अतरौलिया थाना का ये घटना है। पुलिस प्रशासन, जैसा कि दादी जी कह रही हैं, मर्डर हो गया, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है क्या कि जब सामने वाला फोन से बात किया है, उसके नेटवर्क, यूथ में कितने नेटवर्क हैं, इससे भी पता लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं। उन्हें तो किसी के जान की परवाह नहीं है, उन्हें बस कुर्सी मिल गई है तो अपना कुर्सी तोड़ना है। अब भविष्य में आप सुरक्षित अपने आप को तो महसूस नहीं करेंगी? नहीं, हम सुरक्षित नहीं हैं। और मुझे लगता नहीं है कि न्याय आपको इतनी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन को आपने खबर दिया तो उस टाइम चाहे होते वो बचा भी सकते थे। लेकिन अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो सुबह तक लाश, डेड बॉडी कहाँ जाएगी? शमशान घाट जाएगी? शमशान घाट जाएगी, कहाँ लेके जाए हम? तो आपके गांव के लोग पूरा मूड बना लिए हैं, अगर इनको न्यायिक बयान नहीं मिलता, संतुष्टि बयान, तो ये चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं लोग। हाँ, चक्का जाम करेंगे हम लोग। चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा, हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम जान वहाँ पुलिस के सामने, पुलिस स्टेशन बाहर हम लोग जान दे देंगे अपनी। हम जाके, अगर नहीं न्याय मिलेगी, हम जाके थाने में जान दे देंगे अपनी, लिख के दे देंगे कि पुलिस के कर्तन हम लोग जान दे दिया। हम इतना हम कह रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं।
देखिए दोस्तों, दादी का पूरा परिवार यहाँ है, जो भी इनके परिवार के लोग हैं, पूरे गांव के लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमको संतुष्टि बयान नहीं मिलता है, पूर्ण रूप से अगर निष्पक्ष इसकी जांच नहीं हो रही है, तो ये लोग आत्मदाह करेंगे। अब पुलिस प्रशासन क्या करती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इसका निष्पक्ष जांच हो। जो इसमें दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक देखिए ननिहाल सा छोटा सा बच्चा है, किस तरीके से इसके कंधों पर अब भार आया है। इसके पिताजी जो थे, इस परिवार की रीढ़ की हड्डी, कमाकर खिलाने वाले, आज इस समाज में है नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और वीडियो ज्यादा शेयर करिए ताकि इन्हें न्याय मिल सके। और यहाँ के एसपी साहब, सीओ साहब, चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, इन्हें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इसकी निष्पक्ष जांच जो भी प्रक्रिया है जल्द से जल्द की जाए ताकि इन्हें संतुष्टि बयान मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24।